Once again, welcome back to my channel 9 Plus Education. So let's start exercise 15A. So exercise 15A, and this is the trigonometric function by R.S. Agrawal, and the theory parts I have already discussed in my last videos. Okay, so from today onwards I will discuss the problem or questions part, right? So here is the first questions. You can see the values of cos theta is equal to minus root 3 by 2. You can see the values of cos theta is equal to minus root 3 by 2, and it is given that the theta lies in the third quadrant, right? So maybe you remember that when in this theory आप लोग को याद होगा, this is the x axis and minus or x prime axis and then y axis and y prime axis, right? So this is a very simple formula, and this one is the first quadrant, this one is the second, and this one is the third quadrant, and this one is the fourth, right? And every quadrant is divided into each quadrant जो है so 360 degree का है और divided into 4 parts, right? So that means this is the 90 degree and this is 90 and this is 90. And the important thing is that you must remember, आप लोग को याद होगा कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से चीज पॉजिटिव, कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि अगर थीटा जो है यानी कि 9, यहाँ पर कितना हो गया एंगल, ये 180 डिग्री, राइट? ये 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का वैल्यू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 90 प्लस ऐड कर देंगे, ये 270 डिग्री, राइट? और 270 डिग्री से ये छोटा होगा. तो इस केसेस में क्या होता है, ऑल आर निगेटिव एक्सेप्ट, इसमें क्या चीज रहता है, एक्सेप्ट tan एंड cot. तो tan एंड cot का वैल्यू ओनली पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल वैल्यूज क्या होगा, निगेटिव होगा. ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं. तो यहां पर दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 गिवन हेयर. तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2. सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? तो कॉस ये फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेसिक फार्मूला इज इक्वल टू 1. ये हम थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम निकालते हैं. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस और माइनस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और माइनस को अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 1 माइनस 1 स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे, सॉरी माइनस 1 को अगर स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स क्या होगा, 1 होगा. ऐसा क्यों होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फार्मूला 1 होगा, राइट? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, राइट? तो ये कितना होगा, 4 माइनस 3 बाई 4 या 1 बाई 4 हो जाए, करेक्ट? तो साइन का वैल्यू, साइन स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 बाई 4. तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 बाई 4, दैट मीन्स प्लस माइनस 1 बाई 2. ठीक है, तो साइन थीटा का दो पॉसिबल वैल्यू है, प्लस माइनस 1 बाई 2. लेकिन थीटा क्या है, थीटा लाइज करता है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए. इसीलिए जो फाइनल वैल्यू होगा साइन थीटा का वो क्या होगा, माइनस 1 बाई 2. क्लियर? तो ये क्लियर हो गया होगा. तो यहां पर हम देखते हैं आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल गया. साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस 1 बाई 2. अब हमें क्या निकालना है, टेन थीटा, राइट? तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस हाफ, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस रूट 3 बाई 2. तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट
3, ठीक है। तो टेन थीटा का भी वैल्यू निकल गया, टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/√3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा 2 बच गए, 2 निकल गए और अभी 3 बच गए, राइट। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना है 1/-√3/2 होगा, राइट। तो ये हो जाएगा -2/√3, सेक थीटा भी निकल गए। अब कॉसेक थीटा का वैल्यू देखते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/sin थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, और ये इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये निगेटिव होगा फॉर श्योर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ tan और cot का वैल्यू जो है सो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल आर निगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो cosec थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/sin थीटा का वैल्यू था -12, तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा cosec थीटा। अब क्या निकल गए, 1 2 3 4 निकल गए, और 5 जो है cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot का वैल्यू होगा 1/tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/√3 है, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन है एक्सेप्ट cos थीटा का अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा थीटा का वैल्यूज निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये सिंपल है, तो इसीलिए इस पॉइंट्स को सिंपली याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, दिया हुआ है कि साइन थीटा का वैल्यू -12 है, ठीक है, एंड थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट फोर्थ। थीटा जो है सो कहाँ लाइज करता है, क्वाड्रेंट फोर्थ में, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेंट फोर्थ में जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग किया था, ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। इसमें क्या है कि बेस सेम रहता है, बेस का सेम, तो b/h इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, राइट। तो cos थीटा का वैल्यू जो होगा और cos और sec का वैल्यू जो होगा, cos का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो sec का वैल्यू भी, sec थीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। ये एक क्लू है आपको याद रखने का, ठीक है। तो इसमें चलते हैं फिर वही सॉल्यूशन से, ठीक है। तो देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू, ये थीटा इज इक्वल टू, ये जो थीटा है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, राइट। तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी दिस वन, ये एंगल है थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया आपका -12। अब देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला तो याद होगा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, साइन का वैल्यू है -12, तो -12 को हम अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, -12 इंटू -12 कितना हो गया 1/4, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 1/4, ठीक है। अब cos, ये 1/4 को हम लिख सकते हैं 3/4, ये 4 इधर चला गया, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/4 हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √3/4, या प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं √3/2 हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन थीटा कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा √3/2। तो फाइनल वैल्यू हमारा जो cos थीटा का होगा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, करेक्ट। अब cos थीटा का वैल्यू निकल गया, तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है आपको, cos थीटा हो गया तो tan थीटा का। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, करेक्ट। तो sin थीटा का वैल्यू क्या है -12, और cos थीटा का वैल्यू क्या है √3/2, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/√3
2/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया -√3, 1/√3, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू आपका हो गया -1/√3, ठीक है। तो अब टेन थीटा का वैल्यू -1/√3 होगा, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू जो है अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा भी निगेटिव होगा, तो ये निकल गया आपका। अब हमें क्या निकालना है टेन थीटा के बाद, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/10 थीटा होगा, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, -1/√3, तो ये क्या हो जाएगा -√3, करेक्ट। टेन थीटा हो गया। अब टेन थीटा के बाद जो है सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू है √3/2, यानी कि 2/√3, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब सेक थीटा के बाद क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक थीटा इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा, राइट। तो 1/sin थीटा, तो 1/-1/2, ये 2 ऊपर चला गया तो -2 हो गया, राइट। तो इस तरह से पांचों जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो आसानी से आप इसको यूज करके निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि आपको सिर्फ साइन का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन आपने करेक्ट याद कर लिया है तो सिंपली वेरी इजी है याद करना, क्वेश्चन को सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है 5/3 दिया हुआ है, ठीक है। और थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो थीटा जो है समहाउ यहाँ पर है कहीं पर, थीटा इज इक्वल टू इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। हम सिंपली यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला मैं यहाँ पर सिंपली रिड्रॉ कर रहा हूँ एक सिंपल फिगर, ठीक है। तो इसमें थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और थीटा कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ 5/3, राइट। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज निकालना है। अब इसमें समझने वाली बात है कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आप देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर है y एक्सिस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। ये पॉजिटिव y एक्सिस है, राइट, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो y एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस का मतलब हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू एंड कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। p का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और h का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस, राइट। तो परपेंडिकुलर जो है इस सर्कल से अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू आपका ऑलवेज पॉजिटिव, या ऐसे इधर ट्रायंगल बनाएंगे फिर भी इसका वैल्यू जो है सो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं जो गिवन है, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। कॉसेक थीटा का वैल्यू है 5/3, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, सिंपल है। तो कितना हो जाएगा 1/5/3, यानी क्या हो गया 3/5, राइट। अब नेक्स्ट जो है सो ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो कॉस का वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम कॉस स्क्वायर को इधर रखते हैं लेफ्ट साइड और साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज देते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन का वैल्यू हो गया 3/5 का स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25 हो गया, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस 9/25, करेक्ट। या इसका वैल्यू हो गया 16/25, करेक्ट। अब कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट 16/25, जो इसमें वैल्यू आएगा आपका प्लस माइनस 4/5, राइट। दो वैल्यू आएगा जब हम स्क्वायर रूट किसी नंबर का करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको जब हम रिवर्स करेंगे या तो -4/5 को रिवर्स करिएगा या +4/5 को रिवर्स करेंगे तो आपको रिजल्ट इतना ही होगा। इसीलिए जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 2 पॉसिबल वैल्यूज है, +4/5 और -4/5। लेकिन थीटा यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है
कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल आर निगेटिव, जो जितने भी होंगे रेस्ट उसका वैल्यूज क्या होगा, निगेटिव होगा, करेक्ट। तो यहां पर कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें लेना होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -4/5, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, कॉस थीटा निकल गया तो टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3/5 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है -4/5। तो क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो -3/4, ठीक है। ये आपका हो गया टेन थीटा का वैल्यू। अब टेन थीटा के बाद कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/10 थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/10 थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। अब कॉट थीटा के बाद क्या होगा सेक थीटा, राइट। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/cos थीटा। तो cos थीटा का यहाँ पर क्या है, cos थीटा का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं हम, ये -4/5 है, तो ये क्या हो जाएगा -5/4 सेक थीटा, ठीक है। तो इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के वैल्यूज जो है सो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यूज √2, राइट, एंड थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फिर से हम देखते हैं कि ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब थीटा लाइज करता है तो बेस जो होते हैं कॉमन होते हैं, करेक्ट। बेस जो होते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है, राइट। तो बेस जो हो गया ये कॉमन हो गया, राइट। तो जब बेस कॉमन होते हैं तो क्या होता है कि cos थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू b/h होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। एंड रेस्ट ऑल आर क्या होगा निगेटिव, जितने भी वैल्यूज होंगे रेस्ट ऑल आपका क्या होगा निगेटिव होगा, राइट। तो यहां पर देखते हैं कि जो क्लू दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू आपका √2 दिया हुआ, राइट। तो सेक थीटा इज गिवन हेयर √2, देन cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द cos थीटा वैल्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखेंगे 1/sec थीटा, बिकॉज cos थीटा एंड sec थीटा आर द इनवर्स रेशियो ऑफ ईच अदर, राइट। तो यहां पर क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो sec थीटा का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है √2, तो आपका cos थीटा का वैल्यू निकल गया 1/√2। अब हमें क्या निकालना है, वो बेसिक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा नहीं है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब इसमें cos का वैल्यू है 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1/√2 है और उसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये स्क्वायर हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1/½ हो जाएगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हाफ, जब 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा हाफ हो जाएगा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 होगा, ठीक है। अब थीटा यहाँ पर क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो आप बताइए क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि cos थीटा और sec थीटा के वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के वैल्यूज जो होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव्स होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा का जो एक्चुअल वैल्यू होगा आपका माइनस निगेटिव होगा, राइट, -1/√2 होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, क्या हो गया -1/√2, ठीक है। अब साइन थीटा निकल गए, cos थीटा sec थीटा निकल गए, अब बच गए टेन थीटा, राइट, और cot थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सिंपली साइन थीटा बाय cos थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है -1/√2 और cos थीटा का वैल्यू क्या है
1/2, 1/√2 सॉरी, तो 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो गया। अब cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा इज इनवर्स ऑफ टेन थीटा, तो टेन थीटा 1/10 थीटा। अब 1 -1 है, ठीक है, 1/-1, तो ये क्या होगा, -1, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आसानी से निकल गए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, इसमें क्या है क्लू कि साइन एक्स का वैल्यू जो है -2 × √6/5 दिया हुआ है और x लाइज इन द क्वाड्रेंट थर्ड। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना दिया है, ठीक है, सॉल्व कर दिया है। तो यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा या tan x एंड cot x will be positive एंड रेस्ट क्या होगा, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव, जितने भी रेस्ट होंगे सबका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो ये बेसिक क्लू है। तो यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू है, साइन एक्स इज इक्वल टू -2 × √6/5 दिया हुआ है। तो कॉस एक्स का वैल्यू पहले हम निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर एक्स। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 1 - साइन एक्स का वैल्यू है -2 × √6/5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर किए हैं, साइन स्क्वायर एक्स है। तो माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 24 हो जाएगा /25, राइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 25/24/25 या 1/25 हो जाएगा, राइट। अब cos x का जो वैल्यू होगा जो क्या होगा, √1/25 यानी कि ±1/1/5 होगा, ठीक है, ±1/5 होगा। अब यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा साइन थीटा का वैल्यू दोनों निगेटिव होगा, तो यहाँ पर cos x का वैल्यू जो है सिर्फ हम निगेटिव वैल्यूज लेंगे, करेक्ट। अब हमें निकालना है cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा या cot x का वैल्यू निकालना है। तो cot x इज इक्वल टू क्या होगा, cos x /sin x। तो cot x का वैल्यू होगा cos x /sin x, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1/5 और ये क्या हो जाएगा, -2 × √6/5। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 × √6। तो cot x का वैल्यू क्या होगा, cot x का वैल्यू होगा 1/2 × √6, ठीक है। तो cot x का भी वैल्यू निकल गया आसानी से। सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में किस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यूज पॉजिटिव होगा और किसका निगेटिव होगा। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहता है तो ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, एंड इफ द एक्स या थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट that means tan and cot are positive and rest all are negative, and if the theta lies in the fourth quadrant that means what, cos x and sec x will be positive and rest all will be negative। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि cos x का वैल्यूज दिया हुआ है -√15/4 एंड देन थीटा लाइज इन द 90 डिग्री या x लाइज इन द क्या है कि बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री टू 180 डिग्री दैट मीन्स कि यहाँ पर x का वैल्यूज लाई कर रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री टू 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन x एंड कॉसेक x पॉजिटिव होते हैं, कॉसेक x पॉजिटिव होगा, साइन x एंड कॉसेक, रेस्ट ऑल आर निगेटिव। तो आपको सिर्फ साइन x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 - कॉस का वैल्यू है -√15/4। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा, राइट। अब ये क्या हो जाएगा
1/16 हो जाएगा। तो साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका, साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा ±1/4। तो यहाँ पर x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कॉस एक्स पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन एक्स का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा 1/4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है।